जय माता दी। भक्तों, अगर आप ये वीडियो 20 अगस्त 2026 की मासिक दुर्गाष्टमी के दिन देख रहे हैं तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का दिन माँ दुर्गा की उपासना, शक्ति, साहस और आत्म संयम की भावना से जुड़ा हुआ माना जाता है। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है और इस दिन श्रद्धालु माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करते हैं। इंडिया टुडे। लेकिन आज हम सिर्फ पूजा की विधि नहीं बताएंगे, आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जिन्हें लेकर धार्मिक परंपराओं में सावधानी और संयम रखने की बात कही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर इनमें से कोई बात अनजाने में हो जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि उसका सरल समाधान क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। क्योंकि भक्ति का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, मन में शक्ति और विश्वास पैदा करना है। भक्तों, माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, लेकिन शक्ति का अर्थ केवल बाहरी ताकत नहीं है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी शक्ति है, कठिन समय में धैर्य रखना भी शक्ति है, गलती होने पर उसे स्वीकार करना भी शक्ति है, और सही काम करने के लिए अपने डर से ऊपर उठना भी शक्ति है। इसीलिए दुर्गाष्टमी का दिन अपने जीवन को भीतर से मजबूत करने का अवसर भी बन सकता है। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, अपने पूजा स्थान को साफ करें, माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में ऐसा किया जाता है, फूल अर्पित करें और श्रद्धा से माँ को याद करें। आप मन में कह सकते हैं, हे माँ दुर्गा, मेरे मन से भय दूर कीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। अब आते हैं आज की पहली बात पर। पहली बात, दुर्गाष्टमी के दिन अनावश्यक क्रोध और कलह से बचें। भक्तों, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह माँ दुर्गा की पूजा करे और कुछ ही समय बाद घर में छोटी सी बात पर किसी को अपशब्द बोल दे, तो उसे अपने व्यवहार पर विचार जरूर करना चाहिए। पूजा केवल दीपक और फूल तक सीमित नहीं, पूजा के बाद हमारा व्यवहार भी बदलना चाहिए। अगर घर में किसी बात को लेकर मतभेद है तो आज उसे बढ़ाने के बजाय शांत होकर बात करने की कोशिश करें। किसी को नीचा दिखाना, बिना वजह आवाज ऊंची करना, पुरानी बातों को बार बार निकालना, इन चीजों से घर का वातावरण खराब हो सकता है। ये कहना सही नहीं होगा कि ऐसा करने से निश्चित रूप से कोई अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार क्रोध रिश्तों और मन की शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक महिला रोज माँ दुर्गा की पूजा करती थी। वो माँ से प्रार्थना करती, माँ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, माँ, आप रोज शांति मांगती हैं, लेकिन जब मैं छोटी सी गलती करती हूँ तो आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? ये बात उसके मन को छू गई। उसने सोचा, शायद मुझे दूसरों से शांति मांगने से पहले अपने व्यवहार में शांति लानी चाहिए। उस दिन से उसने एक छोटा नियम बनाया, गुस्सा आएगा तो तुरंत जवाब नहीं दूंगी, कुछ क्षण रुकूंगी, फिर बात करूंगी। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। यही पहली सीख है, माँ से शक्ति मांगिए, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल अपने क्रोध पर नियंत्रण के लिए भी कीजिए। अगर आज किसी से आपका विवाद हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ समय शांत रहिए, फिर उचित समय पर बात कीजिए। अगर गलती आपकी है तो माफ़ी मांगने में संकोच मत कीजिए। यही पहला सरल समाधान है। और भक्तों, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सीधे हमारी वाणी और दूसरों के प्रति व्यवहार से जुड़ी है। जय माता दी। भक्तों, अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात, किसी का अपमान या अनावश्यक निंदा करने से बचें। दुर्गाष्टमी जैसे धार्मिक अवसर पर अपनी वाणी पर संयम रखना एक अच्छा संकल्प हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में बिना पूरी जानकारी के गलत बातें करना, किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना, बुजुर्गों से कठोर भाषा में बात करना या किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना, इन सब चीज़ों से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आज एक छोटा संकल्प लें, मैं बिना जरूरत किसी का अपमान नहीं करूँगा। अगर किसी से शिकायत है तो उचित समय पर सीधे और शांत तरीके से बात करना बेहतर है, क्योंकि कई बार समस्या से ज़्यादा नुकसान हमारी वाणी कर देती है। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात, पूजा को केवल दिखावे तक सीमित न रखें। भक्तों, माँ दुर्गा की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल पूजा की सामग्री नहीं, भाव और श्रद्धा है। आपके घर की परंपरा में जो विधि है उसी के अनुसार पूजा करें।
अगर आपको किसी विशेष मंत्र या विधि का ज्ञान नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सरल श्रद्धा से माँ को याद करना भी एक सुंदर शुरुआत हो सकती है। हाथ जोड़कर कहिए जय माता दी और मन में अपनी समस्या रखें, लेकिन केवल ये न कहें माँ मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दो। इसके साथ कहिए माँ मुझे उन परेशानियों का सामना करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। क्योंकि प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। अगर पढ़ाई की चिंता है तो पढ़ाई करनी होगी, अगर नौकरी की चिंता है तो तैयारी करनी होगी, अगर परिवार में समस्या है तो बातचीत करनी होगी, अगर मन में डर है तो उस डर को समझकर सही कदम उठाना होगा। यही भक्ति और कर्म का संतुलन है। अब एक छोटी कथा सुनिए। एक गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं। वो हर दिन माँ दुर्गा के सामने बैठकर कहती, माँ मेरी जिंदगी बदल दीजिए। लेकिन वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाती थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटी माँ से शक्ति मांगो, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल भी करो। सीमा ने पूछा, कैसे? दादी ने कहा, अगर पढ़ाई करनी है तो माँ का नाम लेके किताब खोलो, अगर काम सीखना है तो माँ का नाम लेके मेहनत शुरू करो, अगर किसी से बात करनी है तो माँ का नाम लेके शांत मन से बात करो। सीमा ने यही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। उसकी परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदली, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदला तो वो समस्याओं का सामना करने लगी। यही माँ की शक्ति का एक सुंदर भाव है। भक्तों, अब चौथी बात सुनिए। चौथी बात, दुर्गाष्टमी के दिन नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। कई बार हम दिन भर किसी एक परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा। लगातार ऐसी सोच मन को थका सकती है। इसलिए आज माँ दुर्गा के सामने कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी परेशानी को स्वीकार कीजिए, फिर खुद से पूछिए इस परिस्थिति में मैं अभी कौन सा छोटा सही कदम उठा सकता हूँ। यही सोच आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर मन बहुत परेशान है तो किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से बात करना भी अच्छा कदम हो सकता है। और अगर किसी बात को लेकर धार्मिक भ्रम हो तो परिवार के बुजुर्ग या योग्य धार्मिक मार्गदर्शक से पूछें। हर इंटरनेट मैसेज को धार्मिक सत्य मानना जरूरी नहीं। अब अगले भाग में हम पांचवी और सबसे जरूरी बात, साथ ही अगर कोई गलती हो जाए तो सरल समाधान और माँ दुर्गा की विशेष प्रार्थना करेंगे। जय माता दी। भक्तों, हमने चौथी बात में समझा कि नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर कोई समस्या है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। समस्या को समझना जरूरी है, उसका समाधान ढूंढना जरूरी है, और ज़रूरत पड़ने पर परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेना भी बिल्कुल ठीक है। अब आती है पांचवी और अंतिम बात। पांचवी बात, माँ से केवल इच्छा नहीं, सही कर्म की शक्ति भी मांगें। भक्तों, हम अक्सर भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई पढ़ाई में सफलता मांगता है, कोई परिवार की खुशी मांगता है, कोई आर्थिक परेशानी दूर होने की प्रार्थना करता है। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन आज अपनी प्रार्थना में एक बात और जोड़िए, हे माँ मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। अगर घर में शांति चाहते हैं तो अपनी वाणी पर भी ध्यान देना होगा। अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपनी आदतों को भी बदलना होगा। यही इस पांचवी बात का मूल संदेश है। एक छोटी सी कथा समझिए। एक व्यक्ति माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही थी। वो रोज माँ से कहता, माँ मुझे धन दे दीजिए। एक दिन मंदिर में बैठते हुए उसके मन में विचार आया, मैं माँ से धन मांग रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी कमियां सुधारने के लिए तैयार हूँ? उसने अपने काम को देखा। उसे पता चला कि वो कई जरूरी काम टाल देता था, समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली, काम समय पर करना शुरू किया, नई चीजें सीखी और माँ का नाम लेकर मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। भक्तों, अब आज की पांचों बातों को एक बार फिर याद कर लीजिए। पहली बात, अनावश्यक क्रोध और घर में कलह से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात, किसी का अपमान और बिना जरूरत निंदा करने से बचें। तीसरी बात, पूजा को केवल दिखावा न बनाएं, श्रद्धा और अच्छे भाव से माँ को याद करें। चौथी बात, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें और समस्या के समाधान की दिशा में छोटा कदम उठाएं।
5वीं बात, माँ से केवल इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि सही कर्म करने की शक्ति और बुद्धि भी मांगें। भक्तों, यही आज की पूरी बात का सार है। दुर्गाष्टमी हमें केवल पूजा का अवसर नहीं देती, ये हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर भी देती है। माँ दुर्गा के हाथों में अनेक अस्त्र दिखाए जाते हैं। इनका आध्यात्मिक भाव ये समझने में मदद कर सकता है कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग गुणों की जरूरत होती है। कहीं धैर्य चाहिए, कहीं साहस, कहीं विवेक, कहीं संयम और कहीं सही समय पर सही निर्णय। इसलिए आज माँ से कहिए, माँ मुझे केवल सुख मत दीजिए, मुझे सुख दुख दोनों में संतुलित रहने की शक्ति दीजिए। अब अपने परिवार को याद कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा है। कहिए, हे माँ दुर्गा, मेरे परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए, हमारे घर से अनावश्यक क्रोध दूर कीजिए, हम सभी को एक दूसरे को समझने की बुद्धि दीजिए, जिसके जीवन में परेशानी है उसे धैर्य दीजिए, जो मेहनत कर रहा है उसे सही दिशा दीजिए, जो निराश है उसके मन में आशा जगाइए। अब अपनी व्यक्तिगत परेशानी को मन में रखिए, लेकिन इस बार केवल समस्या खत्म होने की प्रार्थना मत कीजिए। कहिए, माँ मुझे अपनी परिस्थिति समझने की बुद्धि दीजिए, जो मेरे हाथ में है उसे सुधारने की शक्ति दीजिए, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे धैर्य से स्वीकार करने की समझ दीजिए और गलत रास्ते से बचने की शक्ति दीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, मन में माँ दुर्गा का स्वरूप याद कीजिए और धीरे से बोलिए, जय माता दी। एक बार और जय माता दी, और पूरे भाव से जय माता दी। भक्तों, अगर आज की दुर्गाष्टमी की ये बात आपके मन को अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माता दी। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके परिवार या किसी अपने के लिए उपयोगी हो सकता है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही भक्ति, कथा, व्रत, त्योहार और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी सरल बातें सुनने के लिए भक्ति प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा आपके परिवार को शक्ति दें, आपके घर में सुख और शांति रखें, आपके मन से भय दूर करें और आपको सही कर्म करने की बुद्धि दें। जय माता दी। हर हर महादेव। दुम दुर्गायै नमः। जय माता दी।